रिटर्न फाइल करेंगे, रिफंड आएगा, पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है, आप तो जानते हैं। तो पैसा उतनी देर के लिए फंसा रहेगा। मतलब किसी ने 10 लाख भेजने हैं तो उसके 12 लाख रुपए यूज़ हो जाएंगे, 2 लाख रुपए फंसे रहे। लेकिन ये तो एजुकेशन के लिए आप भेज रहे हैं, आपका बेटा वहाँ पढ़ते हैं जी, तो इन पे तो एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं तो कोई चिंता की कोई बात चिंता नहीं। की बात नहीं। एजुकेशन है कि बिजनेस के लिए? नहीं, मेरा तो बच्चा एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में चिंता की बात नहीं है, पर 20% कर दिया गया है फॉरेन रेमिटेंसेस पे TCS। इसके पीछे कोई खास मकसद? इसके पीछे मकसद ये है कि वित्त मंत्रालय को ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाती है तो और TCS 5% TDS जब आप काट रहे थे तो लोग उसको भेज देते हैं, पर फिर भी वो रेगुलेशन से बाहर रहता है। अब जब 20% होगा तो अपने आप लोगों को डिस्क्लोज करना पड़ेगा और सरकार के पास टैक्स पहले ही आ जाएगा अगर उस पर बनता है तो। क्योंकि मान लीजिए उस पर 20% बनता है, आपने तो 5% लिया है, वो एस्केप हो जाता है, बाद में फिर प्रोसीडिंग्स चलती मुझे लगता है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे भी कंट्रोल होगा। जो मनी लॉन्ड्रिंग पे भी मेन कंट्रोल प्रॉब्लम मनी लॉन्ड्रिंग की होती है। आप बहुत गौर से सुन रही हैं, आपके मन में कोई सवाल नहीं है? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बीइंग अ वुमेन हमें इस बजट से क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं? ये सवाल बहुत जायज़ है, जो कि वित्त मंत्री भी महिला हैं और प्रधानमंत्री ने कहा था कि महिला वित्त मंत्री, महिला राष्ट्रपति, तो ये सत्र बड़ा उपयोगी होगा उनके। और सब महिलाएं, लक्ष्मण, कल जब बजट स्पीच उस दिन आ रही थी तो सब महिलाएं उसको बहुत गौर से सुन रही थी कि शायद कोई अनाउंसमेंट आए, पर महिलाओं के लिए टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान अभी भी नहीं आया है। एक मैं इनको खुशखबरी जरूर दे दूं, क्योंकि महिलाओं की बात आई है, तो महिला सम्मान निधि करके एक नई स्कीम लॉन्च की गई है 2 साल के लिए, हालांकि टैक्स से संबंधित नहीं है। 7.5% इंटरेस्ट, 2 लाख रुपए आप इसमें लगा सकते हैं और 2 साल के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। टैक्स में अफसोस है कि मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं खुशी इस दिखाई बात से हो जानी चाहिए कि वित्त मंत्री महिला है, उन्होंने बजट पेश किया, ये भी तो खुशी का मौका ये है। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जितने लोगों के प्रावधान आए एक महिला के मुख से निकल के आए। महिला के मुख से निकल गया। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर मैं एक छोटा व्यापारी हूँ और मेरी एनुअल इनकम लेस देन 20 लाख रुपीज़ है, तो मैं GST के दायरे में नहीं आता हूँ। जो कहीं मैं बिजनेस अकाउंट खोलना चाहता हूँ, मेरा अकाउंट खुल नहीं पाता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? जी हाँ, बिल्कुल। जब बैंक के पास जाते हैं ना छोटे व्यापारी खोलने, तो बैंक कहता है साहब आप ID दिखाइए, और अपनी ID नहीं, अपना आधार नहीं चलता इसमें वो बिजनेस के कोई रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो अब कल बजट में जो अनाउंसमेंट की गई, पैन को बिजनेस आइडेंटिफायर बना दिया गया है, यानी कि अब पैन आपके बिजनेस की आइडेंटिटी बन जाएगा। इसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है, कोई और रजिस्ट्रेशन, बहुत बड़ा बदलाव है। शॉप एक्ट, कोई भी और रजिस्ट्रेशन नहीं। आपके बिजनेस की आइडेंटिटी अब पैन बैंकों को या कहीं भी जरूरत है उसको मानना पड़ेगा। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो बिजनेस का आधार पैन बन गया है। बिजनेस का आधार पैन बन गया। अब वो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा सकता है। आप कुछ बोल रहे थे? सर ये मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस है और मैंने 22 तक का अपना रिटर्न भर दिया था, तो अब उससे कुछ फ़ायदा मुझे इसमें इस बजट से मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ देखिए, कंसल्टेंसी बिजनेस है, आपने पिछले साल के रिटर्न फाइल करिए, आपका टैक्स कटा था? हाँ, कटा था। टैक्स कटा था। टैक्स इस साल कटा है, पिछले साल कटा है? तो नहीं, अब कट गया ना सर। हाँ, तो देखिए ये बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। होता क्या है कि कई बार जहाँ जो टैक्स काटने वाली एजेंसी होती है वो अगले साल में टैक्स काटती है, और इनकम आपकी पिछले साल की है, तो रूल के हिसाब से आपको इनकम डिक्लेयर करनी है। जिस साल इनकम हुई है तो टैक्स कटता था अगले साल, तो अब वो टैक्स वापस नहीं ले पाते थे। आपको याद होगा टैक्स गुरु में बहुत सारे इसके मामले में सवाल आए हैं, जिस पर हम लोग आवाज़ उठाते भी थे कि बिल्कुल आपको प्रावधान करें। अब आपका टैक्स अगले साल भी कटा है तो एक एप्लीकेशन डाल के आप उसका रिफंड ले सकते हैं या उसका क्रेडिट ले सकते हैं। ये फेरबदल कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग टैक्स गुरु में दर्शक हमारे सवाल पूछते थे और जो हम लोग मांग करते थे, वो बातें लगता है वित्त मंत्रालय तक पहुंची हैं और उस तरह से कई बदलाव किए गए ताकि अनावश्यक रूप से कोई टैक्स पर इसमें परेशान ना हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कोई भी सवाल हमारे पास आएंगे तो हम लोग दर्शकों के जवाब देंगे, और आपके पास भी कोई सवाल हो तो हम लोग का शो यहीं खत्म नहीं होता है। आप अगले एपिसोड के लिए सवाल भेज सकते हैं और ईमेल ID है tax@moneycontrol.com। आप जो भी सवाल भेजें अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि फिर आपसे हम फ़ोन पे बात करेंगे, अपने जाने माने टैक्स एक्सपर्ट से सीधी आपकी बात कराएंगे। और फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।